जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स, और इसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे वर्क एंड टाइम, जिसमें कार्य और समय का जो पहला टॉपिक रहेगा वह है आज के लिए पहला वीडियो भी रहेगा। यह आप जानेंगे, यानी ये पहली वीडियो बनाई जा रही है कार्य और समय का, जो आपको बहुत ही आसानी और सुचारू ढंग से एक एक टाइप करके बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले कुछ बेसिक बातें इसकी हैं जो हम समझते हैं। तो सबसे पहले कार्य और समय, तो कार्य और समय के बीच अनुपात क्या होता है? कार्य और समय के बीच अगर अनुपात पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले अनुपात जानने के लिए आपको यह बताना है, अगर हम समय कार्य की बात करें, अगर हमें ज्यादा कार्य करना है तो समय बताएंगे ज्यादा लगेगा या नहीं, ज्यादा लगेगा। तो कार्य और समय के बीच जो अनुपात है वह सीधा अनुपात अर्थात समानुपात है। कह सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना, समानुपाती इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आपको देखना है, जब हम क्षमता यानी कार्य क्षमता की बात करेंगे, कार्य क्षमता जिसे कहा जाता है वर्क एफिशिएंसी, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यही सब समझने के बाद आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। तो कार्य क्षमता और समय के बीच जो अनुपात होता है वह विलोमानुपात होता है। कौन सा अनुपात होता है? विलोमानुपात होता है। अब इसका मतलब आप एक बार समझने का प्रयास करिएगा। जब कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। विलोमानुपात का मतलब यही होता है कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि कम हो जाए। तो कार्य क्षमता अगर बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या? जैसे आप हैं और आपके एक बड़े भाई हैं, दोनों लोगों की कार्य क्षमता में, अब आप देखेंगे जो बड़े भाई हैं उनकी कार्य क्षमता अधिक रहेगी, तो वह कोई भी काम आपसे पहले कर देते हैं, अर्थात कम समय में कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पर अगर आपकी बात कर लिया जाए, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और इनकी कार्यक्षमता अर्थात वर्क एफिशिएंसी के बीच जो अनुपात है वह 4:3 है। मान लीजिए दे दिया, तो आपने देखा जो कार्य क्षमता का अनुपात है वह 4:3 हो गया। तो समय का अनुपात कैसे निकलेगा? तो डायरेक्ट तो आप कह देंगे 3:4, लेकिन कैसे, एक बार इसको जरूर हम देखेंगे। तो इसको लिखेंगे, ये विलोमानुपात है वर्क एफिशिएंसी और समय के बीच, यह हो जाएगा 1/4 और यह अनुपात हो जाएगा 1/3। अनुपात लगा दिया। अब जब बटे के रूप में अनुपात होता है, इसको सही क्रम में लाना हो तो आपको करना रहता है 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 12। तो प्रत्येक जगह 12 से गुणा कर दिया जाएगा। क्लियर है? सभी लोग बोले हैं? चलिए, यहां पर आ जाएगा 4×3 12 और ये आपका आ जाएगा 3×4 12, यानी 3:4। जब 2 से अधिक व्यक्ति हो तो आपको ये करना पड़ता है, अन्यथा डायरेक्ट केवल रिवर्स कर दिया जाता है, यानी 3:4। अब इसी सवाल को यह कह सकता था, देखिए कि दो व्यक्तियों के बीच कार्य क्षमता का अनुपात 4:3 है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना? जबकि पहला व्यक्ति उसे 6 दिन में करता है, तो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में करेगा? तो एकदम सिंपल सा, सबसे पहले आपने वर्क एफिशिएंसी, उसने बोला 4:3, आपने समय का अनुपात निकाल लिया 3:4 हो गया। तो बताइए, अगर पहला व्यक्ति अर्थात ये 6 दिन में करता हो तो ये कितने दिन में करेगा? तो आप देखेंगे ये वाला दे दिया, अर्थात 3 यूनिट बराबर 6 आ गया। 3 कलम का मूल्य 6 रुपए है, 1 कलम का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 रुपए। ठीक है, तो 3 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? ये देखेंगे 3 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 6/3, अर्थात कितना आ गया? 2। 1 यूनिट बराबर 2 आ गया, तो 4 यूनिट बराबर 4 दूना 8। ये पहली बेसिक बात थी। तो वर्क, केवल अभी आपको इतना फोकस करना है, वर्क एफिशिएंसी और समय के बीच विलोमानुपात होता है। क्लियर है? चलिए आगे, अब मैं आपको बेसिक से शुरू करता हूं। ठीक, इतना उम्मीद करते हैं सबको याद रहेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट करेंगे, सारी चीजों को दूर किया जाएगा। तो पहले ही प्रकार से सवाल को शुरुआत करते हैं। आइए, तो पहला प्रश्न है यहाँ, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। बात समझ में आई? ए कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे ए 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में करता है। बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे?
तो देखेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा, साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब टोटल 20 यूनिट बन के तैयार हुआ। हम यहाँ पर देखेंगे 20 यूनिट में 10 के कितने यूनिट बन सकते हैं, तो 10 दूना 20, यहाँ पर 2 रखिए, और ये 20 यूनिट के 20 के कितने यूनिट बनेंगे, तो 20 एकन 20 आपका आंसर हो गया, यानी 20/3। 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आप कर लेंगे। 3 छक 18 बचा 2, तो 6 सही 2/3 दिन में। क्लियर है एकदम। हाँ, एक चीज आपको यहाँ पे एक चीज और सीखनी है। सीखना क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी ऐसे सवाल को देता है जो आपके लिए और भी इजी होते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया बताइए ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताइए दोनों के 1 दिन का कार्य, तो आप यहाँ से रिवर्स करके ला सकते थे, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हमें और भी सीखनी है, ठीक है, ताकि आगे अगर सवाल का वो मोमेंट चाहे जितना चेंज कर ले, आपको 1 पैसे की भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बात करते हैं इसके 1 दिन का कार्य। जानते हैं टोटल कार्य जो होता है वह 1 होता है। टोटल कार्य कितना होता है 1, और ये 1 आता कैसे है, 10 दिन में किया गया कार्य 10/10 हो जाएगा। क्लियर है, ये डिवाइड होकर आ गया 1। इसी प्रकार जब 1 दिन का कार्य पूछेगा तो आप कहेंगे 1/10। 2 दिन का कार्य कहेगा तो 2/10। 3 दिन का कार्य कहेगा तो 3/10। 5 दिन का कार्य कहेगा तो 5/10, और 5/10 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2। भाई 10 दिन में पूरा कार्य कर रहा है तो आधा 5 दिन में कर देगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो आइए, तो यहां पर अगर हम 1 दिन वाले कॉन्सेप्ट से लगाते तो भी आपका आंसर आ जाता है। कैसे, ये देखेंगे। इसके 1 दिन का कार्य 1/10 और इसके 1 दिन का कार्य 1/20। दोनों के 1 दिन का कार्य जब निकालेंगे ये आ जाएगा भैया a + b के 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य, क्लियर है। हम ऐड कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ये कितना 2 बार, ये 20 एकन 20 अर्थात 3/20। 3/20 1 दिन का कार्य, तो कार्य को समाप्त करेगा दोनों मिलकर 20/3। ये नहीं बोलेंगे 3 दिन का कार्य, नहीं, ये 1 दिन का ही कार्य आया है। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहां पर आपको यूनिट बेस से लगाना है। इसकी जरूरत जहां रहेगी वहां पे, जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, उसके 2 दिन का कार्य बताइए, तो 2/10 कर देंगे। 2/10 का मतलब 1/5 आ जाएगा। क्लियर है ना, सभी लोग बोलेंगे। चलिए, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, देखिए कितने आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। बताइए तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एकदम सिंपल सा बाबू, एलसीएम लेना है। ठीक है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। क्लियर है, सभी लोग बोलेंगे। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो उसका कोई गुणनफल होता है। यहाँ पर 60 है एलसीएम, 10 छक 60, फिर 15 चौके 60, 12 पच्चे 60, हो गया आपका आंसर। कितना आ गया 60 बटे कितना जाएगा 6 4 10 5 15, 15 चौके 60, अर्थात तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा तीनों मिलकर काम को 4 दिन में कर देंगे। स्पष्ट है ना, जल्दी बोलेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। 10 15 12 का एलसीएम ले लिए, 60 आ गया। फिर हमने देखा 10 छक 60, 15 चौके 60, 12 पच्चे 60। क्लियर है, ये आपको एक टाइप समझ में आ गया होगा अच्छे से।
ठीक है, अब देखिएगा, आपको ध्यान देना है। अगर इसी सवाल को कहता ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 15 दिन में करता है, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो बताइए सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर लेगा। तो बहुत ही प्यार से आप बता सकते हैं। सबसे पहले हमें यह बताओ ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटा दिया जाए कि सी प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे ए और बी, तो बहुत अच्छा, वेल डन, क्या बात है। बस आपको प्रोसेस वही रखना है, ठीक है। आइए, तो आपको ए और बी अब की बार सबसे पहले घटाना पड़ेगा, किसमें से, तीनों में से। आइए, तो सबसे पहले आपको लेना वही एलसीएम ही, तो 10 15 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 60। बहुत ही अच्छी बात है। देखना बाबू, यहां पर सी तभी आ सकता है जब हम बी को भी घटाएं और ए को भी घटाएं, किसमें से, ए प्लस बी प्लस सी के योग में से। यहां पर देखेंगे 4 यूनिट है और टोटल 60 यूनिट से कितना बार जाएगा ये, आप कहेंगे 15, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 15। फिर आप लगाएंगे माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि जब ए और बी के योग को ए प्लस बी प्लस सी के योग में से घटाएंगे तो आ जाएगा। ये आपका यूनिट बेस है, इसको आपने एक बार सीख लिया तो धज्जियां उड़ा देंगे वर्क एंड टाइम का, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये कितनी बार जाएगा, तो 10 छक्का 60, ये कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 4 बार, तो बहुत अच्छा, 15 चौके 60। तो यहां पर आ गया बाबू 60 बटे 15 माइनस 6 4 10, यानी कितना आ गया 60 बटे 5 और 12 25 60। दोनों सवाल समझ में आ गया, बस अपोजिट किया था, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सभी ऐसे ही एक एक करके वीडियो मिल जाएगी। अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप व्यायाम एकेडमी की वीडियो सबसे पहले देख सकें, जिसके आप एक अभिन्न अंग हैं। बेस्ट ऑफ लक।